लेसन नंबर 36 ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्शंस के बारे में। हाउ डू यू प्रोफेशनली स्मार्टली हैंडल ऑब्जेक्शंस। और पिछले 19 साल में मैंने एक चीज समझी है, और हम जितने भी सेल्स वाले लोग हैं ना, हम लोग इसको एक शुभ समाचार मानते हैं, गुड न्यूज मानते हैं, गुड साइन मानते हैं, एक भगवान का दिया हुआ अच्छा संकेत मानते हैं कि इस ऑब्जेक्शन आया यार। जब सवाल आते हैं, ऑब्जेक्शंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ओनली वन मीनिंग, the other person is interested. Questions keep the process going. Questions keep the follow through process going. Business opportunity presentation सब जगह सेम होती है यार, सेम प्रोडक्ट है, सेम कंपनी प्रोफाइल है, सेम इनकम प्लान है। What is the difference? Difference is questions they ask in the end. वहीं पे अपना काम शुरू होता है। आप ये मान लीजिए हम क्वेश्चंस हैंडल करने के लिए, ऑब्जेक्शन हैंडल्स करने के लिए ही जा रहे हैं, क्योंकि अगर मुद्दा प्रेजेंटेशन का होता, और अगर मुद्दा प्लान का होता, या मुद्दा प्रोडक्ट्स का होता, इंडस्ट्री का होता, कंपनी प्रोफाइल का होता, तो वो हम वीडियो की फॉर्म में भी उधर भेज सकते थे। ये जो 20 से 30 मिनट की हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, ये तो एक सीडी है। अल्टीमेटली गेम बनेगी प्रोसेस से, और प्रोसेस होगा क्वेश्चन से। इट्स वेरी सिंपल। आई मीन आवर रोल इज एक्चुअली आफ्टर द प्रेजेंटेशन, नॉट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। मैंने ना मेरी जिंदगी में एक भी सेल क्लोज होते नहीं देखी बिना क्वेश्चंस के। आई हैव नेवर सीन अ सेल बीइंग क्लोज्ड विदाउट क्वेश्चंस। लेकिन एक बात तय है, वो मीटिंग जिनमें सवाल नहीं पूछे जाते हैं, फिर उन मीटिंग्स में सेल आने की संभावना ना जैसी हो जाती है, ये पक्का है। लेकिन और एक चीज मैं आप लोगों के जहन में बिठाना चाहता हूं, जो आपको समझनी है। तो वो जो भी सवाल आपसे पूछ रहे हैं ना, यकीन मानिएगा वो आपके बारे में या आपके बिजनेस के बारे में नहीं है, ये उनके बारे में है और उनके पुराने एक्सपीरियंसेस के बारे में। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हुए यार जो आपको पसंद ना आए, आपको वो तरीका पसंद ना आए जिस तरीके से उनको पूछा गया, और कुछ तो ऐसे लगेंगे जैसे आप पे किसी ने सीधा सीधा इल्जाम लगा दिया। पिछली बार उसके साथ क्या हुआ, वो कंपनी क्यों भाग गई, पिछली बार किसी आदमी ने उसके साथ क्या किया, वो सब तो चले गए, जवाब आप दे रहे हैं बैठ के। समटाइम्स पीपल विल मेक यू फील जैसे आप किसी कचहरी में हैं और एक कटघरे में खड़े हुए हैं, और आप कोई गुनाहगार हैं, और आपके ऊपर गन लगा के सवालों की बौछार की जा रही है। इट विल हैपन, बट नेवर गेट ऑफेंडेड बाय दिस, नेवर एवर गेट ऑफेंडेड बाय दिस। एंड जब ये सवाल आपसे पूछे जाएं, तो कभी अपने पे, अपने बिजनेस पे डाउट मत करिएगा इन सब चीजों से। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ऑल क्वेश्चंस आर ओपिनियंस। सारे के सारे सवाल, सारे के सारे ऑब्जेक्शन, ये सिर्फ राय हैं, महज एक ओपिनियन है। और ओपिनियन क्या होती है, राय क्या होती है? ये ना किसी एक इंसान का बिलीफ होता है, ये उसका विश्वास है अपने बारे में, किसी और इंसान के बारे में, सिचुएशन के बारे में, लोगों के बारे में, बिजनेसेस के बारे में। ओपिनियन किसी की भी किसी के बारे में हो सकती है। और ओपिनियन में मजेदार बात क्या होती है, ये सच नहीं होती है, लेकिन ये सच से भी ठोस लगती है। और जिसकी जो भी ओपिनियन हो, उसके लिए वो वही सच होती है। और ओपिनियंस लेके कोई पैदा नहीं होता है। ओपिनियंस तो कभी भी बनती हैं, फिर चेंज हो जाती हैं, बनती हैं, चेंज हो जाती हैं इंस्टेंटली। वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ओपिनियन विल चेंज। वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ओपिनियन विल चेंज। और बाकी अभी आप मुझसे प्रोस्पेक्ट के बारे में सवाल कर सकते हैं, या अभी आप नाराज इस बात पे हैं कि यार प्रोस्पेक्ट ने ये क्यों पूछा, वो क्यों पूछा, उसे समझ क्यों नहीं आ रही कि ये बिजनेस ऐसा है वैसा है। लेकिन आपकी, मेरी और हमारे बहुत सारे क्लोज एसोसिएट्स की, फुल टाइमर्स की भी तो ओपिनियन अलग थी जब हम बिजनेस में आए थे, या नहीं आए थे, या स्टार्टिंग में थे, और जो ओपिनियन आज है। आज 13 साल से मैं इस बिजनेस में हूं। आपको लगता है जून 2007 में इस बिजनेस पे मेरा जितना फेथ रहा होगा, आज भी उतना ही है? Today it is infinitely higher, my dear friends. आज आप छू नहीं सकते मेरे फेथ को, उस लेवल का विश्वास है यार। लेकिन मई 2006 में तो जीरो था शायद, या माइनस था। धीरे धीरे साल भर के बाद में कुछ आगे पीछे बढ़ा, फिर कुछ विश्वास बना तो शुरू कर लिया। शुरू करने हर दिन विश्वास बढ़ता है, हर दिन विश्वास बढ़ता है। तो जो ये सवाल है ना उनके, उनसे नाराज नहीं होना है आपको, एंड आपको कभी बहस नहीं करनी है उनसे। नेवर आर्ग्यू विद देम, बिकॉज आपके लिए वो सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो ये उसका सच है, ये उसकी सच्चाई है। और हम आर्ग्यूमेंट जीतने नहीं आए यार, हम तो यार उस पर्सन को जीतने आए हैं। अगर तुमने आर्ग्यूमेंट जीत भी लिया, तुम बहस में उसको झूठा साबित करा दिया तुमने, और वो हार गया, लेकिन वो आपके साथ जुड़ा नहीं, तो फिर क्या फायदा हुआ? वो अपने साथ में आना चाहिए यार, बाकी हार जीत तो हम देख लेंगे। और फिर से मैं बोल रहा हूं, ऑल क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्शंस आर ओपिनियंस, और ये उनका बिलीफ, उनका एक्सपीरियंस दिखाता है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, रोड टू पार्टनरशिप विद देम विल गो थ्रू दीज क्वेश्चंस।
अगर मेरे पास कोई शॉर्टकट होता ना कि ये सवालों से आपको ना गुजरना पड़ता, यकीन मानिए मैं आपको दे देता। द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू इज, जो इस पूरे कोर्स के दौरान हम सीख रहे हैं ना प्रोसेस, आप उसको ईमानदारी से फॉलो करिए, जो मैं आपको लगातार बार बार इस कोर्स में बोल रहा हूँ। यू ट्रस्ट मी ऑन दिस। इस कोर्स के दौरान ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको जमेंगी, मतलब आपको सही लगेंगी। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपको सही ना लगें, बट 13 साल तक मैंने इन चीज़ों पे दबा के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं यार, बहुत। बट 13 साल तक मैंने इन चीज़ों के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, एंड आफ्टर 13 ईयर्स एंड आफ्टर लैक्स ऑफ पीपल, मैं ये आप सब आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आप इन सबको मास्टर करिए। और एक बात और बोलता हूँ, सेल्स क्लोजिंग में अगर आप कुरिकुलम देखेंगे तो लेसन नंबर 35, 36, 37, 38 ये हैं सेल्स क्लोजिंग के लेसन्स। बट सेल्स क्लोजिंग आपकी इस कोर्स में वेलकम लेसन से शुरू हो गई है, एंड ऑल द वे टू लास्ट डे, 13वें हफ्ते जो लास्ट डे तक चलेगा, लेसन नंबर 73 तक जो चलेगा ना, सारे के सारे वीडियोस, इन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपको मिलेगा जो आपको सेल्स क्लोजिंग में मिलने वाला है। एंड डेली whatever I'm asking you to do, you do it. इवन इम्प्लीमेंटेशन डेज जो रखे गए हैं ना, किसी हफ्ते में 1 हैं, कुछ हफ्तों में 2 हैं, उनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, उनकी अपनी महत्ता है। Everything in this course, no, you trust me on this, not a single word extra, not a single word less. We have given you what exactly you need to fulfill your dreams, my dear friends. और जो ये लोगों के सवाल हैं और जो ये उनके ऑब्जेक्शंस हैं ना, ये 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 आर डेटा ड्रिवन, नंबर 2 आर इमोशन ड्रिवन। डेटा ड्रिवन सवाल कौन से होते हैं यार, जिसमें वो स्पेसिफिकली पूछते हैं आपकी कंपनी कितनी पुरानी है, कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, आप कितने समय से हैं, आपकी इनकम कितनी आई, ये प्रोडक्ट कौन सी जगह पे काम करता है। लाइक ऑल दिस स्पेसिफिक क्वेश्चंस आर देयर, दे आर वेरी इजी बिकॉज इनके स्पेसिफिक सवाल हैं, स्पेसिफिक जवाब हैं। सेकेंड मुद्दा आता है इमोशन ड्रिवन क्वेश्चंस, और ये भी 2 तरह के होते हैं। इसमें भी ना डाउट है, बेसिकली उनके डाउट, फियर, हेजिटेशंस, कंसर्न्स ये होते हैं। और वो डाउट हो सकते हैं या तो उन्हें खुद पे कि उनसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर दूसरा डाउट हो सकता है इंडस्ट्री पे, बिजनेस मॉडल पे, कि ये काम सच में वो कर पाएगा जो अभी आपने कहा है। और अभी इस लेसन में मैं आपको 11 अप्रोचेस देने वाला हूँ, 11 डिफरेंट अप्रोचेस, जिससे आप कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडल कर पाएंगे। ट्रस्ट मी, कोई भी बोले तो कोई भी, इन 11 अप्रोचेस को आप यूज करिए, आप किसी भी सवाल के लिए तैयार होंगे। दिस लेसन विल प्रिपेयर यू एंड विल एम्पावर यू टू फेस एनीबडी ऑन अर्थ ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। और ये जो 11 अप्रोचेस मैं आपको दे रहा हूं, ये सब प्रूवन है, क्योंकि इन्हीं रस्तों पे मैं चल के निकला हूं, जिन रस्तों पे आप आज चल रहे हैं। 2007 आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, और मेरे पास अभी 13 साल का फील्ड एक्सपीरियंस है जब मैंने इस बिजनेस को जिया है। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सड़कों पे जाकर इम्प्लीमेंट करके, काम कर करके सीखी हैं। और ये जो अप्रोचेस है ना, ये सब आप मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पे 2 अप्रोचेस या 3 अप्रोचेस साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, और एक ही क्वेश्चन के लिए 4 तरह की अलग अलग अप्रोचेस भी हो सकती हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कौन सी अप्रोच कहाँ पे, किस इंसान के साथ, किस सिचुएशन में यूज़ करनी है, एंड कौन सी 2 अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करना है। आई जस्ट वांट टू बिल्ड योर टूल किट, दैट इज माई जॉब। आप तैयार रहने चाहिए यार, आपके पास ये हथियार, ये हथियार, ये हथियार, ये हथियार, ये हथियार। मेरे ऑनलाइन कोर्स के स्टूडेंट्स को, अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी के स्टूडेंट्स को दुनिया में कोई छू नहीं पाए, दे शुड बी अ डिफरेंट क्लास ऑल टुगेदर। आप लोगों के रिजल्ट्स मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जमा पूंजी है, आप लोगों की लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन। और जब लोग आपसे पूछें कि बॉस यार, एक यार तू पहले भी था और एक तू अब है यार, क्या हो गया बीच में, ये क्या हुआ तेरे साथ कि तेरे रिजल्ट्स इतने ट्रांसफॉर्म हो गए। एंड देन व्हेन यू टेल देम दैट आई हैव डन अ कोर्स कॉल्ड अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी, और आई डिड अ कोर्स विद दीपक बजाज, दैट इज द real asset I have, my dear friend. And I really want everything I'm doing is dedicated with one purpose. I want to see you as a global network marketing achiever. I want to see you on the world stage. I want to see you at the top. So get ready, fasten your seat belts one after the other. Very quickly, we will discuss in detail 11 approaches to handle all questions and objections. Number 1, accept the question with a smile. सबसे पहला काम तो करो, जो भी सवाल आए मुस्कुरा के उसको स्वीकार कर लो। Whatever may be the question, whatever may be the language, और जो भी उस आदमी के चेहरे पे जो भी भाव हो, doesn't matter my dear friend, just accept it with a smile. और कोई भी वो सवाल पूछ रहा हो और कितने भी गंदे तरीके से वो सवाल पूछ रहा हो, just accept it with a smile. First thing you need to do is a smile. और मुस्कुराओ ना तो भी वो, it should be a divine kind of a smile जो
देखने के बाद सामने वाले को लगे यार कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि सामने वाला कब ये सवाल पूछेगा, वो वाली मुस्कुराहट चाहिए मुझे। और वो उस मुस्कुराहट के बाद आपको उसको तुरंत एक कॉम्प्लीमेंट देना है। दैट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। क्या कमाल का सवाल पूछा आपने, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। आई टोटली एग्री विद यू। आप एकदम सही बोल रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैंने जी बिल्कुल इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, आपने ये सवाल पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सवाल पूछने के लिए। यू नो, वेरी फ्यू पीपल, ओनली वेरी फ्यू स्मार्ट पीपल, दे हैव इंटेलिजेंस टू आस्क दिस क्वेश्चन। आप इनमें से सारी की सारी यूज मत करना, इनमें से जो आपको जमता हो वो कोई भी एक लाइन आप यूज कर दीजिए। तो जो भी सवाल सामने से आए आपको मुस्कुराना है और उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट देना है। और कोई भी सवाल आए, खतरनाक से खतरनाक सवाल आने पर भी आपका रिस्पॉन्स यही रहना चाहिए। मतलब हद बोलूं तो सारे नेटवर्क मार्केटर्स ना यार तुम सब फ्रॉड होते हो, चोर होते हो यार, मेरे को ये सब नहीं जमता यार, ये भी अगर किसी ने बोल दिया देन ऑल्सो आपका रिस्पॉन्स फिक्स है, क्या, स्माइल एंड कॉम्प्लीमेंट। और बहुत सारे केसेस में ना आपका प्रोस्पेक्ट हैरान हो जाएगा, मतलब उसे समझ नहीं आएगा हैंडल कैसे करूं इस आदमी को। उसे लग रहा था उसने वार किया और तुम आगे से डिफेंस करोगे ना, ही अटैक्ड यू विल डिफेंस, बट आप तो उल्टे ही हो गए यार, आप तो उसी की तरफ हो गए। और जब आप उसकी तरफ हो जाते हैं आप समझ लीजिए आधी गेम तो आप जीत ही गए। नंबर 2, आंसर क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस। ये बेमिसाल है यार, सवालों के जवाब सवालों से दे दो। उसने पूछा ये MLM तो नहीं है, ये वैसा ही एक है ना, ये सब नहीं चलते यार, तुम्हें कितने पैसे आते हैं, मैं मेरे रिलेशनशिप्स खराब नहीं करना चाहता। ये सारे सवाल जैसे ही ये सवाल मिलें आपकी आंखों में चमक आ जानी चाहिए और अब आपको जवाब नहीं देना है, आपको अगला सवाल पूछना है। उसने पूछा ये MLM तो नहीं है ना, आपकी मुस्कुराहट, ऊपर से कॉम्प्लीमेंट और आगे से क्या बोलेंगे आप, अरे भाई साहब आपने MLM किया है क्या, या आपके परिवार में आपको देख के लग रहा है जैसे आप इस बिजनेस से भली भांति वाकिफ हैं, क्या हुआ था पिछली बार, आपने किया क्या। फिर आप उनको बोलने दो शांति से और वो धीरे धीरे अब खुलना शुरू करेंगे, यू नो। फिर आप उनके जवाब में और सवाल पूछते चले जाइए, वाई, हाउ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अल्टीमेटली आपको एंड बता देता हूँ, कंक्लूजन ये निकलेगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग का फॉल्ट नहीं था, फॉल्ट तो यार उन्हीं का था या उस इंसान का था या उस एक कंपनी का था, लेकिन सवालों के जवाब सवालों से देना ये बेमिसाल है, माइंड ब्लोइंग है। नंबर 3, शिफ्ट एक्सक्यूज टू रीजन। जो ना करने की उनकी वजह है उसी को करने का कारण बना दीजिए। उन्होंने बोला आपसे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं समझ रहा हूं मेरे दोस्त, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं इस बिजनेस को लेके। क्यों ना आप और मैं मिलकर काम करें और जिंदगी में ऐसी सिचुएशन पैदा करें कि जिंदगी में पैसे की कमी कभी ना हो। आई कांट सेल यार, मुझसे तो ना बेचा नहीं जाता यार, इसीलिए तो बोल रहा हूं भाई साहब मैं आपको ये बिजनेस कर लीजिए आप, क्योंकि सेलिंग सीखना जिंदगी में बहुत जरूरी है यार। मैं ना लोगों से बातचीत नहीं कर सकता, सेम इसीलिए तो बोल रहा हूं आपको ये बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि लोगों से बात करना आज के समय में आना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो। अगर लोगों से बात करने की कला सीख गए तो समझ लीजिए हम जिंदगी में जीत गए। इसीलिए तो कह रहा हूं ये बिजनेस कर लो। मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, इसीलिए तो कह रहा हूं आप ये बिजनेस कर लीजिए। क्यों ना आप और मैं मिलके एक ऐसा सेटअप बनाएं कि 5 साल के बाद जिंदगी में जो करना चाहें उसके लिए हमारे पास असीमित समय हो। जो उनकी ना कहने की वजह है ना, यकीन मानिएगा वही कारण है जिसके लिए उन्हें ये बिजनेस कर लेना चाहिए। और अधिकांश सवालों पे ये जो आंसर है ना ये काम करेगा जो मैंने आपको भी बताया। नंबर 4, यूज मोर ऑफ वी एंड लेस ऑफ यू। मैं और तुम इसका कम इस्तेमाल कर लिए, हम इसका ज्यादा इस्तेमाल करिए। हम में बहुत ताकत है, वी में बहुत ताकत है। ऐसे लगता है काम आसान हो गया, बट गया यार, ये मेरी तरफ है, यू नो। हम मिलकर कमाल करेंगे, हम मिलकर लोगों को ले आएंगे बिजनेस में। हम लोग मिलकर चाहेंगे तो क्यों नहीं होगा, हम लोग मिलकर एक बढ़िया टीम बना लेंगे यार। वी विल फुलफिल आवर ड्रीम्स टुगेदर, वी विल लर्न टुगेदर, विल ग्रो टुगेदर, यू नो। हाउ लॉन्ग वी विल फेस कंप्रोमाइज एडजस्टमेंट, कब तक आप और मैं ये करते रहेंगे यार। अब आप और मैं मिलकर कमाल करते हैं। वी जो है ना ये बहुत पावरफुल है यार, हम इसमें ये फीलिंग आती है कि सामने वाला जो बंदा मेरी तरफ है यार, यू नो। और आपकी डिस्कशन जो है ना ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप और वो दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, आप दोनों के बीच में एक मैच चल रहा है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए आप और आपके प्रोस्पेक्ट वो दोनों एक ही टीम में हैं। जब आप ये करने में कामयाब हो गए ना तब समझ लो आप गेम जीत गए। नंबर 5, यूज क्वेश्चंस एज अ हुक फॉर इनवाइटिंग टू एन इवेंट।
सवाल को ना एक हुक की तरह इस्तेमाल करिए, उनके ऑब्जेक्शंस को एक हुक की तरह इस्तेमाल करिए उनको किसी कार्यक्रम में बुलाने का। ये कमाल की स्ट्रेटेजी होती है, बहुत कमाल के रिजल्ट निकालती है। मान लो उन्होंने जो भी सवाल पूछा हो, आपका जवाब ये हो, वंडरफुल क्वेश्चन यार, जबरदस्त सवाल आपने पूछा। एक चीज बताना, क्या आप सीरियसली इस सवाल का जवाब चाहते हैं क्या? वो बिना सोचे समझे बोलेंगे हाँ। फिर आप उनसे दोबारा पूछ सकते हैं, श्योर ना आपको इस सवाल का जवाब चाहिए? बोले हाँ यार जवाब चाहिए, तभी तो पूछा है। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा काम करने के लिए कहूं मेरे लिए, तो क्या आप मान जाएंगे? छोटा सा एक काम। देन आप थोड़ा पॉज दीजिए, पॉज भी देना सीखना, हाँ, फॉलो थ्रू में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। जैसे ही वो बोलें यस, फिर आपको बोलना है यार एक ना छोटा सा इवेंट है, इसी वीक आ रहा है, 4 दिन के बाद, और मैं ना एक शख्स हैं, जब जब उनसे मिलता हूँ मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल आप जैसे दिखते हैं, और मेरा बहुत मन है कि मैं आपसे उनको मिलवाऊं, और बाय चांस वो भी उस इवेंट में आ रहे हैं, और आपको इस सवाल का उनसे अच्छा जवाब कोई नहीं दे सकता। और आपके जो और भी सवाल रहेंगे ना, एक ही शॉट में हम वहीं पे सारे के सारे सवालों को खत्म कर सकते हैं। तो फिर आप एक काम करिए, आपको इस सवाल का जवाब चाहिए और मेरा ये फर्ज है मैं आपके सारे सवालों के जवाब सही ढंग से दिलवाऊं। तो फिर आई हाईली रिकमेंड हम आप मिलकर चलते हैं उस इवेंट में। और अगर कहीं वो टोल मटोल करने लगे तो फिर आप थोड़ा इंसिस्ट करिए यार कि ना मैं चाहता हूं कि आप ना एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, आप सब समझ बूझ कर, सब जानने के बाद निर्णय लें, क्योंकि ये जो रिलेशन है ना आपका मेरा, ये बहुत कीमती है यार। और मैं आपके और मेरे रिलेशन को किसी ऐसे बिजनेस के लिए खराब नहीं कर सकता, बस ये पहली बात मैं आपको बता देता हूं। और आप ये बिजनेस करें, आप ये बिजनेस ना करें, उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, आप इस बिजनेस की जानकारी जरूर पूरी ले लें। हो सके ना तो ये भी बोल सकते हैं आप उनको, ये जो मीटिंग रहेगी मेरी तरफ से एक चीज मैं आपको अभी बोल देता हूं, इट्स अ नो ऑब्लिगेशन मीटिंग। आई एम ओके, आप जो भी डिसाइड करें उस मीटिंग के बाद, लेकिन मेरी तरफ से एक ही इंटेंशन है, आपको सारे सवालों के सही जवाब मिलने चाहिए। आप एक बात मान लीजिए, मैं ना कंसल्टेंट हूं, मैं आपको कुछ सामान बेचने नहीं आया हूं, मैं आपकी मदद करने आया हूं सही निर्णय लेने में। आप और मैं दोनों चलते हैं, मिलते हैं, सारे सवाल पूछते हैं, और उसके बाद जो निर्णय आप लेंगे, आई एम विद यू। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का छठा कमाल का एक अप्रोच, राइट ऑल ऑब्जेक्शंस इन वन प्लेस। एक डायरी नोटपैड निकालो, जैसे वो सवाल पूछने लगे उनको बोले भाई साहब एक और काम कर सकते हैं, मैं ना आप जो जो पूछेंगे जल्दी जल्दी शॉर्ट में वो सारे सवाल लिख लेता हूं। तो जो वो पूछने लगे आप लिखना शुरू कर दीजिए, और लास्ट में जब वो 4, 6, 8 पूछ लेना तो आप बोलिए उनसे बस इतना ही है ना जी सवाल, मतलब अगर मैं इन सारे सवालों के जवाब आपको दे दूं तो आप अभी बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हैं ना। इस बात में वजन रहना चाहिए, और आप फेथ और कन्विक्शन के साथ आंखों में आंखें डाल के देखने चाहिए कि बॉस अगर मैंने इन सारे सवालों के जवाब दे दिए तो क्या अभी आप बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हैं ना। फिर भी अगर और कोई सवाल है तो आप लिखवा दीजिए। अब वो ना बहुत जद्दोजहद से सोचेंगे, और कोई सवाल होगा तो वो भी लिखवा डालेंगे। और अभी तक अगर उन्होंने टाइम पास के लिए, यू नो समटाइम्स पीपल जस्ट आस्क क्वेश्चंस फॉर द सेक ऑफ आस्किंग, यू नो वी वांट देम टू आस्क जेन्युइन क्वेश्चन। अब वो आपसे सीरियसली जेन्युइन सवाल पूछेंगे और आपके जवाबों का जेन्युइनली सीरियसली सुनेंगे। ये पूरी प्रेजेंटेशन की सीरियसनेस आपकी इस एक लाइन से बदल जाएगी। यू नो आई मीन दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर मीटिंग। एंड एक और बात, अब उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन भी आ गई कि उन्हें शुरू करना पड़ेगा अगर इन सवालों के जवाब मिल गए तो। और एनीवे आप तो तैयारी के साथ गए हैं, और ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब आप उन्हें ना दे पाएं। और आपके फेवर में यह बात चली गई कि आप सवालों के जवाब देंगे वो तो एक, और इन जवाबों को लेते ही सुनते ही दे आर अंडर ऑब्लिगेशन नाउ टू से येस टू यू। अगर येस नहीं भी बोलेंगे तो ना कहना इस मीटिंग के बाद उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंबर 7, डेवलप द आर्ट ऑफ अनअर्थिंग द कोर ऑब्जेक्शन। बोले तो आपको ना एक नई कला सीखनी पड़ेगी कि असल में उनका मेन ऑब्जेक्शन है क्या, उसको खोद निकालना पड़ेगा। बहुत बार ना लोग आपसे कुछ भी सवाल पूछते रहेंगे, यू नो, लेकिन जो टॉप अचीवर्स हैं, इस बिजनेस के जो टॉप लीडर्स हैं, टॉप 1% इनकम अर्नर्स हैं, उन्होंने इस कला को सीख लिया है कि उन सवालों के बीच से वो तह तक पहुंचना जानते हैं, और इस बिजनेस की और इस ऑब्जेक्शन की और उनके डर की मेन वजह क्या है, मेन जड़ क्या है ना, वो वहां तक पहुंचना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने सवाल आपसे ये पूछा, नेटवर्क मार्केटिंग यार उतना काम वाम नहीं करती, मैंने ना बहुत ट्राई किया, सॉरी यार।
अब आपकी तरफ से इस सवाल के लिए अब आप ऊपर से क्या सवाल पूछें जिससे आप इसकी तह तक पहुंच जाएं। वैसे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपके साथ कुछ हुआ क्या? आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया? वैसे आप लोग क्या काम किया करते थे? मीटिंग्स भी अटेंड करते थे? अपलाइन कौन थे आपके? और लास्ट में जैसे जैसे ये सवाल खत्म होते जाएंगे ना, आप वाई हाउ क्यों कैसे सवाल पूछते चले जाइए। लास्ट में आप वहां पहुंचेंगे कि अब आप ये सवाल पूछेंगे कि जो भी आपके साथ हुआ, आप सिर्फ ये बताइए कि ये बिजनेस की, नेटवर्क मार्केटिंग की गलती थी या आपकी उस कंपनी की, उस पर्टिकुलर अपलाइन की, या कहीं ना कहीं आपकी गलती थी। अब आप कोर पे पहुंच गए। अगर आप सिर्फ देखते ना, स्टार्टिंग में सवाल क्या था? नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करती। आपके 5 या 6 सवालों के बाद जब आप खोदना शुरू करें ना, आपने लेयर पे लेयर हटानी शुरू करी, अब सवाल क्या निकल के आया? अब बात यह निकल के आई कि पिछली बार उन्होंने वो सारे काम नहीं किए जो कामयाबी के लिए जरूरी थे, या फिर वो अपलाइन उतने सही नहीं थे, या फिर उनके लिए समय सही नहीं था, या फिर वो कंपनी सही नहीं थी। अल्टीमेटली गेम सिर्फ इतनी है बॉस, आप कितना जल्दी कोर ऑब्जेक्शन तक पहुंच सकते हैं। जितना जल्दी आप उस मेन ऑब्जेक्शन तक पहुंच जाएंगे ना, उतना जल्दी आपकी सेल क्लोज हो जाएगी। और अल्टीमेटली उनको जवाब तो सिर्फ वो एक ही चाहिए, लेकिन कई बार उस जवाब तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे सवाल पूछने पड़ सकते हैं। यू नो, द गेम इज अल्टीमेटली टू रीच द रियल ऑब्जेक्शन, रियल फियर, रियल डाउट, रियल कंसर्न। नंबर 8, प्रिपेयर इन एडवांस फॉर ऑल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। देखिए, इट्स ऑल प्रेडिक्टेबल। 80% सवाल ऐसे होंगे जो आपको पता है कि पूछे जाएंगे। जैसे हम छोटे थे ना, तो एक क्वेश्चन बैंक आया करता था और एक कुंजी जैसी होती थी, और हमें पता था यार कि सवाल आएंगे तो इसी क्वेश्चन बैंक में से आएंगे। 80% सवाल, या कभी कभी मैं आपको बोलूं, अगर आप थोड़े पुराने हैं इस बिजनेस में, तो 90%, 95% सवाल ऐसे होंगे इस बिजनेस के जो आपको पहले से पता है यार कि यही सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आपको पहले से पता है, और अगर आप नए हैं इस बिजनेस में, आपको नहीं पता, तो कम से कम आपके अपलाइन को पता है। और अगर आपको भी नहीं पता, आप अपलाइन के पास जाना भी नहीं चाहते ना, तो भी सिर्फ ये 10, 15, 20 मीटिंग्स की गेम है बॉस, इससे ज्यादा नहीं है। आपको तुरंत मालूम चल जाएगा। अगर आपको ये पता है कि ये वाले सवाल पूछे जाएंगे, तो देन माई प्रपोजल इज, व्हाई डोंट यू प्रिपेयर फॉर दोज क्वेश्चंस इन एडवांस? यार पहले से ही तैयारी कर लो ना यार। 2 से 3 सिटिंग लगेंगी टोटल आपकी। और सिटिंग मतलब आप खुद अकेले में अपने साथ बैठे, यू नो, दैट इज व्हाट आई कॉल सिटिंग। तो टोटल 2 से 3 बार अगर आप ऐसा कर गए ना, तो आप सारे सवालों के लिए तैयार हो जाएंगे। आप रूल बहुत सिंपल बना लो यार, हर मीटिंग से निकलने के बाद आप 2 मिनट लगाएंगे और अपनी डायरी में वो सारे ऑब्जेक्शंस और क्वेश्चंस लिख लेंगे जो उन्होंने पूछे थे। फिर आप दूसरी मीटिंग के बाद भी यही करें, तीसरी के बाद, चौथी के बाद, 3, 4, 5 मीटिंग के बाद आप सिर्फ उन्हीं सवालों को लिख लेना जो नए हैं, क्योंकि बाकी सारे सवाल रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। आप 7 दिन मीटिंग करो, 7 दिन के बाद, हफ्ते के बाद आप बैठिए और उन सारे सवालों के बेस्ट जवाब सोचिए। अपने अपलाइंस की मदद ले लीजिए, LOS में आपके अपलाइन, उनके अपलाइन, जो सवाल में आप उलझ रहे हो, सीनियर्स की मदद ले लीजिए, एक आध बार रिहर्सल करिए, नेक्स्ट वीक में पहुंच जाइए आप। सेम प्रोसेस आपको दोहराना है। हर मीटिंग के बाद आपने खाली क्या करना है, कोई नया सवाल आया तो लिख लिया, कोई नया सवाल आया तो लिख लिया। टोटल मिलेंगे कितने सवाल यार? 30, 40, 50, 60, बस इतने ही है। पहली मीटिंग शायद आपको 2 घंटे लगे, अपने साथ जो आप बैठेंगे ना पहली सीटिंग, उसमें हो सकता है 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, दूसरी वाली आधा घंटा, तीसरे वाली 15 मिनट, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बाद होगा पता क्या, यू नो, जो जैसे होता है ना, एक लड़का होता है और वो अपने कॉलेज में ठीक ठाक से पढ़ाई कर रहा होता है और बाकी बच्चों की तरह जाता है, लेकिन कभी मुसीबत आ जाती है, फिर वो ना एक स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहन लेता है चुपके से, और जैसे वो स्पाइडरमैन बन जाता है ना, उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति आने लग जाती है और वो कमाल कर देता है और वो सुपर हीरो बन जाता है। इन 3 सिटिंग के बाद यू विल बी अ सुपर हीरो इन नेटवर्क मार्केटिंग, यू विल बी अनस्टॉपेबल, अनडिफीटेबल नेटवर्क मार्केटर। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी चाल ढाल पता ऐसी हो जाएगी, मतलब कहाँ यार ऑब्जेक्शन लेके आओ यार, कहाँ है यार ऑब्जेक्शन लेके आओ। आपको प्लान दिखाने में मजा ही नहीं आएगा। आप प्लान दिखाओगे 15 मिनट में और फिर आप आ जाओगे सिर्फ किस चीज पे, ऑब्जेक्शन है। यार तू सवाल कर मेरे से, पूछ तू क्या पूछता है। और ये जब एटीट्यूड आप में आ गया ना, आफ्टर दैट गेम इज ओवर माय डियर फ्रेंड्स, गेम इज ओवर माय डियर फ्रेंड। और उसके बाद आज के इस लेसन में मैं आपको 11 अलग अलग अप्रोचेस बता रहा हूं ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने की। ऐसा कुछ है नहीं यार जो इन 11 अप्रोचेस के बाहर आएगा। और इन 11 अप्रोचेस को अगर आपने सीख लिया, मास्टर कर लिया, एक आध बार रिहर्सल कर ली, प्रैक्टिस कर लिया आपने, उसके बाद तो आपको कोई छू नहीं सकता। कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जिसको देखकर आप हैरान या परेशान हो जाएं। यू विल बी अ क्रेजी अनस्टॉपेबल टॉप क्लास नेटवर्क मार्केटर, दैट इज माय गारंटी टू यू। नंबर 9, गो विद द फ्लो।
कई बार ऐसा लगेगा जैसे ना ये जो मीटिंग है वो एक पॉजिटिव दिशा में जा रही है, प्रोग्रेस हो रही है, और कई बार ऐसा लगेगा कि जैसे मीटिंग में कुछ खास निकल नहीं रहा यार, बात बन सी नहीं रही है। आपको जो भी फील आता हो आप चलते रहिए, आप चलते रहिए, एनालाइज मत करिए, चिंता मत करिए, बढ़ते रहिए। देयर आर नो राइट आंसर्स, देयर आर नो रॉन्ग आंसर्स, यू नो, एज लॉन्ग एज यू आर इन रैपो विद दैट पर्सन, नंबर वन, यू हैव राइट इंटेंशन, और आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं और आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, आप देखिएगा रिजल्ट कमाल के आएंगे, चिंता ही मत करिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टूल नंबर 10, व्हाट इफ। व्हाट इफ, जो भी सवाल वो आपसे पूछे ना, आप उसको व्हाट इफ बोल सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। और व्हाट इफ को कैसे बोल सकते हैं आप? अगर उन्होंने बोला ये काम नहीं करता, अगर इस बार कर गया तो, अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाऊं जिससे ये लाखों लोगों के लिए काम किया है तो, उन्होंने पूछा आई डोंट नो टू मेनी पीपल, मैं ना यार ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूं, अगर मैं आपको एक ऐसा कमाल का प्रूवन तरीका सिखाऊं जिससे आपकी लिस्ट जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगी, असीमित लोग आपकी लिस्ट में आ सकते हैं तो, I have never done sales before, like मैंने आज से पहले जिंदगी में कभी सेल्स नहीं किया। What if I tell you it's not about selling, it's about something else and I teach you that right system? अगर मैं आपको ये कहूं कि ये सेलिंग है ही नहीं, ये कुछ और है, और अगर मैं वो आपको सिस्टम सिखा दूं तो, कोई भी सवाल रहे यार, आप ये पकड़ लो, what if, अगर मैं ये कर दूं तो, अगर तो, अगर तो, अगर तो, and you can handle any questions, any doubt. And last, and this is one of the most beautiful ones, ये क्लासिक है और सेल्स में सबसे पुरानी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक है, ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में बल्कि इंश्योरेंस में, बैंकिंग में, ऑटोमोबाइल में, एवरीवेयर दिस टेक्निक वर्क्स। वी कॉल इट फील फेल्ट फाउंड 3F टेक्निक, फील फेल्ट फाउंड 3Fs। और ये टेक्निक्स मालूम नहीं कितने सालों से यूज की जा रही है, लेकिन ट्रेजेडी क्या है, 10% लोग इस टेक्निक से रिजल्ट निकाल लेते हैं, 90% लोग तोते की तरह दोहरा देते हैं और कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। अगले कुछ मिनटों में ना सिर्फ मैं आपको इस टेक्निक के बारे में बताना चाहता हूं कि आप इसको यूज कैसे करेंगे, बल्कि मैं आपको ना एक रियलाइजेशन, एक अंडरस्टैंडिंग भी देना चाहता हूं, ताकि आप वो जो वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल, मोस्ट सक्सेसफुल सेल्स पर्सन है ना, आप भी उन 10% में आने चाहिए। और इसको आप गौर से समझिएगा, क्योंकि मेजॉरिटी नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स और ट्रेनर्स को इस बात का आइडिया ही नहीं रहता है, वो खाली सुनते हैं और सुना देते हैं, कॉपी किया पेस्ट किया, कॉपी किया पेस्ट किया। पहली बात मैं आपको बोलता हूँ, फील फेल्ट फाउंड 3F टेक्निक, इट्स नॉट अ टेक्निक, इट्स अ फिलॉसफी। ये टेक्निक है ही नहीं यार, ये तो ना एक ऐसा समझिए आप जिंदगी जीने की कला है। पहले मैं आपको बताता हूं ये काम कैसे करती है और उसके बाद मैं आपको बोलूंगा क्यों मैं बोलता हूं ये टेक्निक नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। ये टेक्निक बहुत सिंपल और सरल है। आपसे जो भी सवाल आपके प्रोस्पेक्ट पूछें, आपको उन्हीं शब्दों को थोड़ा इधर उधर करके फील, फेल्ट और फाउंड, ये 3 शब्दों के साथ में वापस बता देना है। पहले फील, फिर फेल्ट और फिर फाउंड। अब ये होता कैसे है मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। सामने वाले ने सवाल किया, मैंने आज तक इस बिजनेस में किसी को कामयाब होते नहीं देखा। अब आप गौर से समझिएगा और 3 शब्दों को पकड़िएगा, फील, फेल्ट, फाउंड। सामने वाले का सवाल क्या है? मैंने आज तक इस बिजनेस में किसी को कामयाब होते नहीं देखा। आपका जवाब अब क्या है? आई अंडरस्टैंड वट यू फील, मैं समझ रहा हूं मेरे दोस्त तुम क्या फील कर रहे हो। जब ये प्लान पहली बार मेरे पास आया ना, मैंने भी एग्जैक्टली यही फील किया था। आई ऑल्सो फेल्ट द सेम वे व्हेन दिस बिजनेस प्रपोजल केम टू मी। जब ये प्रपोजल मेरे सामने आया था ना इस बिजनेस का, मैंने भी एग्जैक्टली यही महसूस किया था कि इस बिजनेस में लोग कामयाब नहीं होते। लेकिन फिर ना यार मैं बड़ा क्यूरियस था और मुझे एक सवाल कई बार परेशान किया करता था, अगर लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते तो फिर ये बिजनेस इतने सालों से बंद क्यों नहीं हुए यार? हर बार कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आता है और फिर से ये बिजनेस बताता है, अगर ये बिजनेस में सारे लोग नाकामयाब होते हैं, फेल हो जाते हैं, तो फिर ये बिजनेस बंद हो जाने चाहिए थे। क्यों ना यार एक बार मैं इस बिजनेस की तह में जाके देखता हूँ, थोड़ी रिसर्च करता हूँ। तो मैंने कुछ सेमिनार अटेंड किए, ट्रेनिंग इवेंट अटेंड किए, कुछ लोगों से मिला मैं जो सक्सेसफुल थे, किताबें पढ़ी, कुछ वीडियोस देखे, तब मुझे इस बिजनेस की सच्चाई मालूम चली कि आखिर लोग फेल क्यों होते हैं और इस बिजनेस को नेगेटिव क्यों बोलते हैं। When I found कि ये बिजनेस की गलती नहीं है यार, ये लोगों की गलती है कि वो फेल हो जाते हैं, और अगर बिजनेस को सिस्टम से किया जाए तो बिजनेस में बहुत दम है। फिर मैंने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया और फिर मैं तेरे पास आया। अब ये टेक्निक बेमिसाल है, ये टेक्निक कमाल की है, लेकिन ये टेक्निक काम कब करेगी मेरे दोस्त? ये तब काम करेगी जब आपको जेन्युइनली दिल से
उनके साथ एम्पैथी होगी, जब आप उनकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे कि वो आदमी आपसे जानबूझ के ना नहीं कर रहा है यार, उस बेचारे की प्रॉब्लम जेन्युइन है, वो कामयाब होना चाहता है, उसने 1-2 बार पहले भी इस प्रेजेंटेशन को देखा है, शायद 1-2 बार पहले भी ट्राई किया है, लेकिन वो मजबूर है और उसके पुराने एक्सपीरियंसेस उसको रोक रहे हैं। और एम्पैथी क्या होती है मालूम? आपकी पोजीशन को मैं अपने ऊपर रख के महसूस कर पा रहा हूँ। आपके भी यही डाउट थे जब आपने शुरू किया था, आपको भी डर लगा करता था। आज आप उनके पास प्लान दिखाने आए हैं, लेकिन आपके अपलाइन को 10 बार आपको मनाना पड़ा और आपको भी 1-1.5 महीना लगा इस बात के लिए तैयार होने में कि आप ये बिजनेस सीरियसली करना चाहते हैं। ये टेक्निक तब काम करेगी जब आप उनके साथ में रैपो में हैं, और रैपो मैंने आपको डिटेल में बताया था। रैपो क्या होती है? जब आप और सामने वाला दिल से एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हुए एक दूसरे के साथ भरोसा करते हुए बातचीत करते हैं। जब तक आपका ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी नहीं है ना, ये टेक्निक फ्लॉप है। जब तक आप और आपके प्रोस्पेक्ट रैपो में नहीं है, ये टेक्निक फ्लॉप है। आप उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मान के जेन्युइनली उनको ये बात बोलते हैं कि मैं फील कर रहा हूं कि आप क्या फील कर रहे हैं, और मैंने भी जेन्युइनली ये फील किया था। और जब आप ये बोलेंगे ना आई फेल्ट, तब आपको अपनी पेन्स, अपने इमोशंस उनको खुल के ठीक तरीके से बताना है। और हो सकता है जो उनकी प्रॉब्लम है ना, वो आपके साथ ना हुई हो, तो झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है यार। आपकी टीम में कुछ होंगे, आपके अपलायंस होंगे, हो सकता है उनकी कहानी के साथ आपके प्रोस्पेक्ट की कहानी मैच कर जाए, तो आप उनकी कहानी बता दीजिए। ये यूनिवर्सल फॉर्मेट है। कोई भी सवाल हो, कोई भी ऑब्जेक्शन हो, उसके जवाब में आप ये दे सकते हैं फील, फेल्ट, फाउंड। मैं समझ रहा हूं आप क्या फील कर रहे हैं। आई फेल्ट द सेम, मैंने ये सेम महसूस किया था, लेकिन जब मुझे पता चला व्हेन आई फाउंड द ट्रूथ, तो मैंने इस काम को करने का निर्णय ले लिया। फॉर एग्जाम्पल एक और उदाहरण देता हूं आपको जल्दी से। मैं ना बहुत सारे लोगों को नहीं जानता। आई टोटली अंडरस्टैंड वट यू फील, मैं टोटल समझ रहा हूं मेरे दोस्त तू क्या फील कर रहा है। आई ऑल्सो फेल्ट द सेम जब ये बिजनेस मेरे पास आया था, और तू तो मुझे जानता ही यार, मैं तो एक अपने काम से काम रखने वाला इंसान हूँ। मेरे को बिजनेस बहुत पसंद आया यार, मेरे को इसकी ज़रूरत भी थी, लेकिन मुझे क्या लगा, आई फेल्ट यार मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता। फिर मुझे मालूम चला इस बिजनेस में एक कमाल का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम है जो तेरे और मेरे जैसे लोगों को सिखा सकता है कि अगर आप लोगों को नहीं जानते तो भी कैसे अपनी एक नेवर एंडिंग लिस्ट बनाई जा सकती है। एंड व्हेन आई फाउंड दिस प्रूवन पावरफुल सिस्टम, देन आई थॉट बॉस आई विल ऑल्सो डू इट, एंड देन आई कॉन्फिडेंटली स्टार्टेड दिस बिजनेस। और ये जो फाउंड है, इसमें भी आप बहुत सारी अलग अलग बातें हैं, उनमें से जो आपको सबसे ज्यादा उचित लगती हो वो आप बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने सवाल पूछा, मैं आपको सोच के बताऊंगा। अब आपने क्या जवाब दिया? मैं समझ रहा हूं आपके मन में क्या चल रहा है। आई नो वट यू आर फीलिंग। आई ऑल्सो फेल्ट द सेम। जब पहली बार मेरे पास ये बिजनेस आया था ना, मेरे को सब सही लग रहा था, करना भी चाह रहा था, कंपनी अच्छी, प्रोडक्ट अच्छी, ये सब लोग भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं निर्णय नहीं ले पाया था। अब आप आ गए फाउंड पे। फाउंड पे मैं सोच के बताऊंगा कि फाउंड के मैं आपको ऑप्शन देता हूं। अब फाउंड में आप जो चाहें उतनी लाइनें सोच सकते हैं, लेकिन जब मैं सोचने बैठा ना, देन आई फाउंड आउट कि यार मैं असल में सोचूंगा क्या, सवाल तो इतना ही है ना। फॉर एग्जाम्पल 10,000 लगाने हैं या 10,000 बचाने हैं, और मेरे पास तो 2 ही ऑप्शन थी यार। 10,000 रुपये बचा लूं और जिंदगी बदलने वाले इस मौके को छोड़ दूं, या फिर 10,000 रुपये में कुछ रोजमर्रा के काम के सामान खरीद लेता हूं और कम से कम एक चांस लेके देखना चाहिए। एक और तरीके से आप इस फाउंड को बोल सकते हैं इस सवाल के जवाब में, मैं सोच के बताऊंगा। फील हो गया, फेल्ट हो गया। अब आप फाउंड में क्या बोल सकते हैं? जब मैंने बहुत सोचा तो मैंने महसूस किया और मुझे एहसास हुआ, आई फाउंड कि ज़िंदगी में अगर हम कुछ बदलेंगे नहीं तो फिर हमारे हालात कैसे बदलेंगे। ना करके पछताने से अच्छा है घर आए अवसर को स्वीकार करके एक बार प्रयास करके देखना चाहिए। और आप बोल सकते हैं, जब मैंने बहुत सोचा ना, देन आई फाउंड एनीवेज दिस बिजनेस हैज नथिंग टू लूज एंड ओनली टू गेन। खोने को तो कुछ है नहीं, पाने को बहुत कुछ है, तो क्यों ना कोशिश की जाए। सोचना तो मैं भी बहुत चाहता था, लेकिन मैंने क्या सोचा, कामयाबी मिले या ना मिले ये तो बाद की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। एंड व्हेन आई फाउंड ना कि यार ये कमाल का सिस्टम है और इस सिस्टम में कोई भी इंसान कामयाब हो सकता है, देन मुझे लगा क्यों ना मैं भी आगे बढ़ूं।
तो 11वीं अप्रोच मैंने आपको बताई, फील फेल्ट फाउंड। कोई भी सवाल हो उसके जवाब में आप इसको फिट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा, यू शुड बी इन रैपो विद दैट पर्सन, और आपका उसके साथ में ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी एक मिनिमम लेवल तक एस्टैब्लिश हो जाना चाहिए। तब उन सारी बातों का आप उसकी फीलिंग समझ रहे हैं और वो आपकी समझ रहा है, तो इस सारी बातों में वजन आएगा और वो दिल से आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेंगे जब आप फील फेल्ट फाउंड यूज करेंगे। तो ये 11 कमाल की अप्रोचेस थी और मेरा दावा है आपसे, इन 11 को आप मास्टर कर लीजिए। आप किसी भी मीटिंग में अकेले किसी भी इंसान से मिल सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी कंसर्न ऐसा नहीं रहेगा जिसका बिना जवाब दिए आप उस मीटिंग से उठेंगे। और ये जो 11 तरीके मैंने आपको बताए ना, इनमें से आप कोई भी तरीका यूज करेंगे, ये आपके रिलेशनशिप को, आपकी क्रेडिबिलिटी को, आपके ट्रस्ट को पहले से ऊपर लेके जाएगा। और एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज फॉलो अप ट्रैकिंग सिस्टम। आप अपना ना फॉलो अप को ट्रैक करने का एक सिस्टम बनाइए। मैंने अब आपसे ये बोल तो दिया कि ऑन एन एवरेज एक इंसान को आपके साथ बिजनेस में आने के लिए 5 मीटिंग लगेंगी, और इन 5 मीटिंग्स को मैं चाहता हूं आप कितने दिन में करें, 1 से 2 हफ्ते में चाहिए, कंप्रेस करके करने चाहिए। तो किसके साथ कब मिलना है, इसके लिए आप मेमोरी पे, यादाश्त पे मत भरोसा रखिए, आप एक डायरी यूज करना शुरू करिए। I don't know, sometimes I feel surprised. I see people doing network marketing without a diary. मेरे समझ के हिसाब से बिना डायरी के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना, कोई भी सेल्स का बिजनेस करना असंभव है, इम्पॉसिबल है। जैसे ही आप मीटिंग खत्म करें, आज हुई 13 मई 2020, आज आपने 13 मई को उनसे कुछ बातचीत की और ये तय हुआ 15 मई को आप उनसे शाम को 7:30 बजे फ़ोन पे बात करेंगे। इस मीटिंग से बाहर निकलते ही आप अपनी डायरी में 15 मई वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। शाम को 7 बजे वाली जगह पे पहुंच के आप ये लिखेंगे कि मुझे दीपक को फ़ोन करना है और फॉलो अप लेना है। हर मीटिंग के बाद अगली मीटिंग की जो भी डेट और टाइम तय हुआ और किस तरीके से आप करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, 2 वे कॉल करवाएंगे, जूम कॉल करवाएंगे, अगर आपको किसी वेबिनार में किसी अपलाइन से बात करानी है, जो भी कराना होगा आपको, वो डेट, टाइम एंड प्रोसेस, कौन सी, ये 3 चीजें आप हर मीटिंग खत्म होते ही तुरंत अपनी डायरी में नोट करने चाहिए। यू नीड टू मार्क इट इन योर डायरी। रात को सोने से पहले और हो सके तो 2-3 दिन पहले भी एक बार आपको ज़रूर रिव्यू करना चाहिए अगले 2-3-4 दिनों में क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हैं, किन किन के फॉलोअप्स पेंडिंग हैं। इफ़ देयर इज समथिंग स्पेसिफिक तो आप चाहिए तो अलार्म लगाइए, रिमाइंडर लगाइए, जो भी करना पड़े। बट रूल इज़ वेरी सिंपल, नेवर एवर मिस अ फॉलो थ्रू। कभी भी फॉलो थ्रू मिस मत करिए। फॉलो थ्रू में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, जो 17 पॉइंट्स मैंने बताए थे, उनमें नंबर 1 इज फॉलो अप मैंडेटरी है, ज़रूरी है, कंपलसरी है। और दूसरा फॉलो थ्रू होता क्या है? फॉलो थ्रू इज़ वेरी सिंपल यार, जो आपने कहा था कि आप करेंगे वो आपको करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फॉलो थ्रू, वेरी सिंपल। सो वी अंडरस्टूड 11 अप्रोचेस फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। साथ में मैंने आपको बताया फॉलो अप ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में। नाउ द गुड न्यूज़ इज इस इंडस्ट्री में टोटल मिला के एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस हैं, और आप थोड़ी सी मीटिंग्स कर लेंगे ना तो आपको ये मालूम चल जाएगा टोटल कितने कितने ऑब्जेक्शंस हैं जो आ सकते हैं। 2007 में मैंने शुरू किया था, आज मैं 2020 में आपसे इस कोर्स में बात कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शंस जो 2007 में होते थे वो 2020 में भी हैं। थोड़े बहुत ऐड हो गए बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। बट जैसे ही आप फील्ड में काम करते हैं और आप एग्रेसिवली एक्टिवली काम करते हैं ना, आपके पास एक अपना एक डेटाबेस और एक बैंक बन जाता है, और आपको खाली उन्हीं 30, 40, 50, 20, 25, 35 सवाल हैं जिनके जवाब तैयार रखने हैं। और कभी भी डरिएगा मत, मैं हमेशा बोलता हूँ, कितना भी डर लगे, कितना भी आपको नर्वसनेस महसूस हो, हेजिटेशन महसूस हो, ओनली वे टू कीप ग्रोइंग इन लाइफ इज एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर। मैसिव एक्शन इन स्पाइट ऑफ फियर, मैसिव एक्शन इन द फेस ऑफ फियर, दैट इज द ओनली रूट टू सक्सेस। सो हैंडल ऑल ऑब्जेक्शंस and win your way to success. And I'm super excited to see you in another lesson of Ultimate Network Marketing Mastery. Keep shining, keep sparkling. रोज की एक्टिविटीज को रोज करते रहिए, अपने PDS को रोज करते रहिए। जितना ज्यादा फील्ड वर्क आप करेंगे, उतना जल्दी, उतना बड़ा, उतना परमानेंट, उतना पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन, उतने पावरफुल रिजल्ट्स आप इस कोर्स के बाद अपनी जिंदगी में निकाल पाएंगे। Wish you all the very best. Keep shining, keep sparkling. See you tomorrow.